पेप्सी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस। इंडिया में पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मार्जिन्स, आरओआई, पे बैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, हर चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी एफएमसीजी में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हो, एफएमसीजी में एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल को भी अपने पास रखना चाहिए। आप पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी एक अच्छी कमाई कर सकते हो। जिस तरह से आप कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, नेस्ले, एचयूएल, उसी तरह से पेप्सी भी इंडिया में एक रेप्यूटेड ब्रांड मानी जाती है। ब्रांड पुल पेप्सी का बहुत ज़्यादा है और पेप्सी के प्रोडक्ट्स हम डे टू डे कंज्यूम करते ही करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं, डिकोड करते हैं पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस के बारे में कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भाई प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेप्सी इंडिया में डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती है। पेप्सी एक ब्रांड है जो कि पेप्सिको ओन करता है। पेप्सिको की ब्रांड का नाम है पेप्सी। बट इंडिया में बॉटलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेप्सी ड्रिंक्स, ये सब मैनेज करता है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो इनका बॉटलर है। जी हाँ, पेप्सिको एक पेरेंट कंपनी है, उसकी एक ब्रांड है पेप्सी, ठीक है। और ये जो पेप्सी ब्रांड है और पेप्सी के रिलेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये इंडिया में डायरेक्टली पेप्सिको ब्रांड से सेल नहीं करते। इंडिया में इनका बॉटलर है जो कि इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेट करता है, इनके लिए बॉटलिंग करता है, सब कुछ इंडिया में पेप्सी के लिए काम कौन करता है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो अगर मुझे पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो मैं पेप्सी के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पास, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं, वर्ल्ड की नंबर 2 पेप्सिको फ्रेंचाइजी है। 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी पूरे इंडिया में फैली हुई है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कवर्स 90% ऑफ पेप्सिको इंडिया बेवरेज वॉल्यूम। जी हाँ, वीबीएल कवर करता है 90% से ज़्यादा पेप्सिको के वॉल्यूम को, और आरजे ग्रुप ओन करता है। रवि जयपुरिया सर का आपने नाम सुना ही होगा, यही वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ओनर है। अब बात करते हैं आखिरकार हमें पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स पेप्सी के अंडर में सेल होते हैं। पेप्सी का तो नाम आपने सुना ही होगा, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, 7 अप, मिरिंडा, स्टिंग, भाई एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में स्टिंग ने तो पूरा हल्ला मचाया हुआ है, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना। जिस तरह से आपका बिस्लेरी होता है, जिस तरह से अपना किनले होता है, उसी तरह से पेप्सी का अपना एक्वाफिना भी है, गैटोरेड। इसकी भी ऐड आपने, जब आपने स्पोर्ट्स के देखे हो, इवेंट देखे होंगे, तब आपने इसकी ऐड देखी होगी, जो खिलाड़ियों को ये पीते हुए देखा होगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के अंडर में सेल कर सकते हो। आप बात करते हैं कि बेवरेज इंडस्ट्री की आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों लेनी चाहिए। देखिए, बनी बनाई डिमांड है, ऐसा नहीं है कि आप ही को डिमांड क्रिएट करनी है। मार्केट में लोग पेप्सी के प्रोडक्ट को चाह रहे हैं, स्टिंग चाह रहे हैं, माउंटेन ड्यू चाह रहे हैं। आपको तो बस एक मीडिएटर बनना है, माल को खरीदना है और आगे रिटेलर को सप्लाई करना है। जब ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट करती है, आपको तो बस उस डिमांड का एक क्या बनना है, मेंबर बनना है। रिपीट फास्ट मूविंग स्टॉक, भाई यहाँ पर जो रोटेशन होता है, स्टॉक का रोटेशन बहुत जल्दी होता है। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन गेम होता है, ये हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन गेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रांड रिकॉल बड़े ही ज़बरदस्त है, ठीक है। ऑलरेडी इनकी सप्लाई चेन बनी हुई है, तो सालों का ट्रस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा जब आप इस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। देखो, छोटे शहरों में 10 से 12-15 लाख में काम हो जाएगा, बट बड़े बड़े शहरों में 25 से 30 लाख तक जाता है। ज़्यादातर 60 से 70% तो इसमें जो भी आप पैसा लगाओगे वो सारा आपको माल खरीदने में चला जाएगा, क्योंकि पेप्सी से आप जब भी माल मंगाओगे, वरुण बेवरेजेस से आप जब भी माल मंगाओगे, एडवांस में उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वेयर हाउस सेटअप होता है, डिलीवरी व्हीकल आपको लेना पड़ता है, मैन पावर की एक कॉस्ट रहती है। तो आप मान के चलिए कि इसमें कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, पे बैक अगर आप 30 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो पे बैक आप टिपिकली लगा के चलिएगा 2 साल से 3 साल के अंदर में आपका पूरा पे बैक आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिक्वायर्ड है। देखिए, इंफ्रा आप करीबन करीब 1000 से 1200 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज का एरिया होना चाहिए, डिलीवरी व्हीकल होना चाहिए। देखिए, डिलीवरी व्हीकल चाहे आप कोई छोटा पिकअप ले लो, चाहे आप कोई ई लोडर ले लो, भाई आपको एक डिलीवरी व्हीकल चाहिए ही चाहिए। ई लोडर तो आजकल 4-5 लाख के अंदर में आ जाती है, और अगर आप छोटा पिकअप कहोगे 7-8 लाख के नीचे आपको नहीं मिलेगा।
बिलिंग एंड बेसिक आईटी सेटअप आपके पास होना चाहिए भाई, जो बिल काटेगा रिटेलर्स को, ये जो बेसिक ऑर्डर्स फुलफिलिंग हो गया, स्टॉक को रीऑर्डर करवाना होगा, तो वहाँ पे बिलिंग के लिए एक छोटा एक पर्सन अकाउंटेंट एक आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। मैन पावर कितना रिक्वायर्ड है, देखिए दो से तीन सेल्स स्टाफ रखो, ड्राइवर हो गया, हेल्पर हो गया, वेयर हाउस संभालने वाला हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ये बेसिक लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात तो हम आए नहीं भाई, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मान के चलिएगा 5 से 7%, 8% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। बाकी ये डिपेंड भी करता है कि टाइम टू टाइम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड या पेप्सी क्या स्कीम निकाल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रेट पे एक बॉटल फ्री, मतलब जो अब इससे क्या होता है, ये ट्रेड स्कीम्स होते हैं। अब इन ट्रेड स्कीम्स का आपको फ़ायदा उठाना है। जब भी पेप्सी को क्या पता दिवाली के टाइम करे, क्या पता मंथ एंड में ये ऑफ़र करे, ईयर एंडिंग में भी ये ऑफ़र निकालते हैं, तो आपको इनका फ़ायदा उठाना ही उठाना है। तो मान के चलिएगा 5 से 7%, 8% का ही होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनका कोई स्कीम चल रही है या नहीं चल रही है। अब अप्लाई कौन करता है इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, देखिए अप्लाई करने के लिए बात सिंपल सी बात है, आपके पास इतना कैपिटल तो होना चाहिए 20 से 25 लाख। ठीक है, अगर आप एक अच्छे शहर से हो, बड़े शहर से हो, तो इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसका इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। ठीक है, मतलब 50 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों, देखिए जब भी आप कोई भी, आप चाहे नेस्ले से माल मंगाओ, एचयूएल से माल मंगाओ, चाहे आप कोका कोला पेप्सी किसी से भी माल मंगाओगे ना, तो आपको एडवांस में इनको पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो आपको माल देंगे। अब लेकिन जो रिटेलर होता है, दुकानदार होता है, वो इस लॉजिक पे काम नहीं करता। वो काम करता है, यार तू मेरे पास दुकान में माल रख जा, जब माल बिक जाएगा मैं उसका पैसा दे दूंगा और तेरे से रीऑर्डर करवा लूँगा। तो आपका पैसा ना क्रेडिट में फंसेगा, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन के क्रेडिट में आपका माल फंसेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको पैसा मिलेगा ज़रूर, कई बार पैसा मरता भी है, लेकिन मान के चलेंगे हम मिलेगा पैसा, लेकिन 30 से 60 दिन का कई बार क्रेडिट साइकिल भी होता है। कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं। बेसिक यहाँ पे आपका मतलब बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, आपका प्रीमिसेस का प्रूफ होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो उसका चाहे रेंट एग्रीमेंट हो, ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो, होना ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपका फसाई का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फसाई का लाइसेंस लेना है, स्टेट फसाई आपको लेना है यहाँ पे। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप लिखे हुए हैं, आप सिंपल तरीके पे जाओ, आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, नहीं तो सबसे आसान काम है वरुण बेवरेज की जिसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, पेप्सिको फ्रेंचाइज पार्टनर। नहीं तो एक और ऑप्शन आप कर सकते हो भाई, आपको नियरेस्ट दुकानदार पे जाना है, उस दुकानदार से पूछना है भाई आपके यहाँ पे पेप्सिको का माल कौन सप्लाई करता है, एएसएम का नंबर आपको मिल जाए। आपको एएसएम का नंबर निकालना है, और किसी जैसे ही आपको एएसएम का नंबर मिल जाएगा, एएसएम को अच्छा खाना पीना खिलाओ और पूछो भाई मुझे आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बताओ क्या प्रोसेस है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, एरिया सेल्स मैनेजर को पकड़ो और उससे ही पूछो। अब बात करते हैं भाई, स्कैम बहुत चल रहे हैं इस लाइन में। कोई कह रहा है मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दूंगा। भाई ऐसा नहीं है, किसी को 10 लाख देने से नहीं होगा। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ही अपॉइंट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। कई लोकेशंस ऐसी होगी जहाँ पे वीबीएल खुद कहेगा भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, चाहे तुम कितना भी पैसा दो। दूसरा भाई, सुपर स्टॉकिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वीबीएल सुपर स्टॉकिस्ट को अपॉइंट नहीं करता, तो ये बात ध्यान से सुनना। ठीक है, सुपर स्टॉकिस्ट और सीएनएफ मॉडल नहीं है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड चैलेंज। देखिए चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है, थिन मार्जिन्स में आपको ऑपरेट करना है, वर्किंग कैपिटल थोड़ी ज़्यादा है, कोल्ड स्टोरेज को आपको मेंटेन करके चलना है, सीजनल बिजनेस है। अब मान के चलिए नॉर्थ इंडिया में तो आपको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इसकी बहुत डिमांड होगी, बट दिसंबर में कम डिमांड होने लग जाएगी। सेम उसी तरह से आप साउथ इंडिया में पूरे साल भर डिमांड, तो लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है आपके यहाँ गर्मी कितना, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी लोगों को उतना ठंडा चाहिए। अब एडवांटेज क्या है भाई, ब्रांड रिकॉल, सालों से इसका ट्रस्ट बना हुआ है, सप्लाई चेन सब कुछ सेट है, वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है, ऑलरेडी मार्केट में इसकी डिमांड है, तो आपको तो बस इसका पार्टनर बनना है, सिंपल। जितने भी एफएक्यूज हो सकते थे लोगों के इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के रिलेटेड, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, स्पेस कितना लगेगा, कोल्ड स्टोरेज मैंडेटरी है या नहीं, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अब एक्शन चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे बताई है। देखिए सबसे पहले आपको लोकल मार्केट में डिमांड को चेक करना है कि आप ताकि आइडिया लगा सको कि कितनी क्रेट्स पर डे की निकलेगी।
ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, अपना एक बफर इन्वेस्टमेंट भी प्लान कीजिएगा, ताकि अगर आपका पैसा अटके मार्केट में, ठीक है, रिटेलर के पास क्रेडिट में अटके, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल इनफ हो। ये बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पेप्सिको इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर चाहते हो, कौन सी फ्रेंचाइजी के ऊपर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।